टेस्ट ड्राइव कर लो पहले। मैडम का कहना ये है पहले टेस्ट ड्राइव करके देखो। मैडम सही कहा क्या? मैं किसी आपको पता है इनको क्या कहा जाता है हमारे यहाँ पे? छिनालगिरी कहते हैं। इन अंकल ने सामने वाली दीदी को ऐसी बात बोल दी जो पब्लिकली नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाला इंसान कितना भी गलत हो, अगर तुम्हारी लड़ाई हो रही है, हाथापाई हो रही है, तो तुम ऐसी बात बोल सकते हो, लेकिन आर्ग्यूमेंट में ऐसी बात, ये तो भाई बहुत गलत बात है। क्योंकि इंसान ऐसा चेहरा तभी दिखाता है जब वो खुद ऐसा हो। पीछे की भी दे दूंगी, सिर्फ नीचे नीचे, ऊपर हाथ लगाने नहीं दूंगी, ना ही 2 संतरे दूंगी, ना ही मुंह में। मैंने बोला था इंसान तभी ऐसा रूप दिखाता है जब वो खुद ऐसा हो। अब तुम देख सकते हो ये कैसी है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है तो अब समय आ गया है भारत को भी इजराइल के रास्ते पर चलना चाहिए। हर हर महादेव। ये भाई कुछ नहीं चाहती है, ये चाहती है कि मैं ओझा सर को पीछे छोड़ दूं, क्योंकि वो भी अपने आंख से बिजली निकालते हैं और ये भी आंख से बिजली निकालते हैं। भाई इसका मेन मोटिव यह है कि मुसलमानों को टारगेट पर लेना और जो नीची जाति के लोग हैं उनको टारगेट पर लेना, क्योंकि भाई उससे इसको व्यूज आते हैं। अगर ये अपने धर्म के बारे में कुछ बोल दी थी तो इसके व्यूज आना बंद हो जाएंगे। ना ही ये अपने पापा मोदी के बारे में कुछ गलत सुन पाएगी और ना ही ये अपने ढोंगी बाबाओं के बारे में कुछ गलत सुन पाएगी। और जो भी आपके आसपास बांग्लादेशी रोहिंग्या मुल्ला मिले उसको उतना ही नापो आप जितना आपके हिंदुओं को बांग्लादेश में नापा जा रहा है। बिल्कुल भड़का। ये सबसे बड़ी महाचूतिया है। इसका काम है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के बीच लड़ाई करना, क्योंकि उसी से इसको मसाला मिलता है। देहरादून में एंजल चकमा की चाकू खोपकर हत्या कर दी गई और पता है उसका कसूर क्या था? कुछ लोग उसे चाइनीज मोमो कह के चिढ़ा रहे थे। जब उसने उस चीज का विरोध किया तो उसको चाकू खोपकर हत्या कर दी। और पता है वो लोग कौन थे? वो सारे के सारे हिंदू थे। और इस बात पर ये अनभक्त कुतिया बिल्कुल भी नहीं बोलेगी, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम का मसाला नहीं है ना। और यही काम अगर मुसलमान करते तो ये कुतिया बहुत बोलती, कहती जाग जाओ हिंदू, अभी टाइम है, वरना तुम्हारा तो खेल खत्म है, तुम नहीं बचने वाले। मैं मुस्लिम्स पर टेररिस्ट जोक्स, क्रिश्चियंस को राइस बैग, सिखों को लस्सी कहकर हंसता हूँ, पर जैसे ही कोई छोटा सा गौमूत्र वाला मजाक भी कर दे मेरी गांड तुरंत सुलग जाती है। तो अब आप लोग ही बताइए मैं कौन हूँ? अगर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है तो भ्रष्टाचार का नाम सोनिया गांधी है, खामोशी का नाम मनमोहन सिंह है और मूर्खता का नाम तुम्हारा सड़ा गया राहुल गांधी है। हर हर। तुम्हें लगता है कि इसकी वीडियोज किसी फैन पेज पर अपलोड होती हैं? आधी घंटा ये खुद के अकाउंट में ऐसी रील डालती है, खुद की आंखों में बिजली निकलवाकर कूल बनने के चक्कर में ये उल्टा सुल्टा बोलती है। राहुल गांधी और इंदिरा गांधी के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इसने जो मनमोहन सिंह के बारे में गलत बोला है पहले उससे बारे में बताता हूँ। जिस मनमोहन सिंह को एक खामोशी की पहचान बता रही है, उस मनमोहन सिंह ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में 117 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जनता के सामने आकर उनके सवालों के जवाब दिए थे और उनकी परेशानियां भी सुनी थी। और वहीं इस लड़की के पिताजी ने आज तक कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। रील में हवाई चप्पल जैसी शक्ल दिखाकर बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है और आंखों से बिजली निकालना बंद कर। और मैं इस कुतिया से कुछ कहना चाहता हूँ। एक बार मिल जा बेटा, फिर तेरी मैया चौथ। और अगर इन जैसे चूतियों को हमारे देश से निकाल दिया जाए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू, तो हमारा देश पता है कैसा हो जाएगा? ऐसा। ये नीले हरे सुअर कभी भी जब हिंदू दलित बहन का बलात्कार होता है तब ये कभी नहीं भौंकेंगे। क्यों? क्योंकि बलात्कारी इनके बाप मूल्य हैं। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये ऐसा कंटेंट बना रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर कोई भी इंडियन यूट्यूबर, चाहे वो लक्ष्य चौधरी हो, चाहे कैरी मिनाटी हो, चाहे टिकट इंसान हो, वो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करवाती है और कोई इसको प्रॉब्लम नहीं दिखती देश में क्या हो रहा है क्या नहीं, बस मुसलमान को ट्रोल करो। करो ये जातिवाद का कचरा कब तक खाए बैठोगे तुम ये जो जाति के नाम पर, स्वर्णों के नाम पे तुम स्वर्णों को जलील करने का काम करते हो ना। हम शांत है तब तक शांत है
ध्यान रखना, जिस दिन हम अपनी औकात पे आ गए उस दिन तुम्हें कहीं का नहीं बख्शा जाएगा। अच्छा तो तेरी औकात क्या है? खुद को स्वर्ण बताकर, सोना बताकर खुद की मुझसे खुद की बड़ाई कर ली और तू अपनी औकात पर आकर दिखा। मैं भी तो देखूं तू कैसे सारे मुसलमान, सारे नीची जाति, सारे अन्य धर्म को कैसे देश से बाहर निकालती है। ओके गाइस, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मेरा कोई मेन मोटिव नहीं था, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि भाई देश में कोई भी हिंदू मुस्लिम ना हो, सब मिल बांट कर रहे हैं। मैं भी हिंदू ही हूँ, लेकिन मुझे ये बहुत ही खराब लगता है कोई मुसलमान या कोई नीची जाति को उल्टा सीधा कहता है। अगर जात धर्म देश से खत्म हो जाए तो देश का बेड़ा पार हो जाए। कोई धर्म के नाम पर वोट नहीं देगा, जिससे नेताओं के बीच एक डर पैदा रहेगा कि अगर देश के लिए अच्छा काम नहीं किया तो अगली बार हमको वोट नहीं मिलेगा।